इस बंदे ने $3.5 बिलियन का स्कैम किया और इसने ये सब इस चीटोस के डब्बे में बिटकॉइंस की सूरत में छुपाए हुए थे और ये ऑफ कोर्स पकड़ा गया। ये है जिमी जोंग। 2012 में सिल्क रोड नामी एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट में इसने एक लूप होल ढूंढा। सिल्क रोड एक मशहूर जमाना वेबसाइट थी जिसपे आप ड्रग्स, वेपन्स और लोगों की सुपारी दे सकते थे और पेमेंट मेथड था बिटकॉइन। जिमी ने इस वेबसाइट के ऊपर एक ग्लिच ढूंढा। अगर वो अपने सिल्क रोड के वॉलेट से एक बिटकॉइन विड्रॉ करता और विड्रॉ के बटन को 2 बार प्रेस करता तो उसके पास 2 बिटकॉइंस आ जाते, एक उसका अपना और एक सिल्क रोड के अपने वॉलेट का। बस जिमी ने 500 बिटकॉइन डिपॉजिट किए और विड्रॉ के बटन को प्रेस करता गया। जिमी 50,000 बिटकॉइंस का मालिक बन गया जिनकी उस टाइम कीमत थी $7 लाख। जिमी ने नया पैसा देखा और उड़ाना शुरू कर दिया। गाड़ियां, घर, घड़ियां खरीदता चला गया, दोस्तों को $10,000 देता और प्राइवेट जेट्स में अपने पास बुलवा लेता और साथ ही साथ इस बिटकॉइन के ग्लिच को अब्यूज करता गया। अब मार्च 13, 2019 जिमी के घर से $4 लाख कैश और 150 बिटकॉइंस चोरी हो गए और जिमी ने 911 पे कॉल कर दी। Clark County 911. Hey, I was gone for the past week or so, and someone broke into my house. And what is your name, sir? It's Jimmy Zong, ZHONG. यहाँ पर जिमी ने सबसे बड़ी गलती कर दी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उनको कोई मुजरिम ना मिला, मगर फेडरल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हो गई और इसकी आईपी FBI ट्रैक करने लग गया। और अभी तक ये किसी को भी नहीं मालूम था कि जिमी के पास इतना सारा पैसा सिल्क रोड की ब्लैक मार्केट से आया है। इस सब के बीच जिमी को एक $32 मिलियन की पेमेंट करनी थी क्योंकि इसको एक हाउसिंग स्कीम पसंद आ गई थी। उसमें ये 80% शेयर के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा था। अब जिमी के फंड्स 2 जगह पे थे, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस और दूसरा डिसेंट्रलाइज वॉलेट। ब्लॉकचेन की मजे की बात यह है कि यहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस पब्लिक होती हैं, यानी कि ट्रेसेबल। बाइनेंस जैसी एक्सचेंज में आपकी आइडेंटिटी महफूज नहीं होती, अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपकी इंफॉर्मेशन निकलवा सकती है, जबकि डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स की शिनाख्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि इसका ओनर कौन है। अब 9 सितंबर 2019 को जिमी ने 118 बिटकॉइन एक्सचेंज पे बेचे। ये बिटकॉइन इसके सफेद थे, ये इसने अपनी मेहनत से माइन किए थे, मगर बिटकॉइन के नेटवर्क में एक अजीब फंक्शन है। सपोज आपके वॉलेट में 1 बिटकॉइन है और आप 0.8 बिटकॉइन किसी को भेजना चाहते हैं। 0.8 बिटकॉइन तो चला जाएगा जिसको आपने भेजने, 0.2 बिटकॉइन एक नए वॉलेट में डिपॉजिट होंगे जिसको कहते हैं चेंज एड्रेस। IRF एजेंसी जिमी की IP ट्रैक कर रही थी और इसके क्रिप्टो एक्सचेंज की सारी ट्रांजैक्शंस इनके सामने थी। एजेंसी को जिमी का चेंज एड्रेस पता था, मगर ये अभी तक सिल्क रोड के काले पैसे के साथ कनेक्टेड नहीं था। मगर अब सब बदलने वाला था। 24 नवंबर 2020 जिमी अपने सिल्क रोड के काले 10,000 बिटकॉइंस को मल्टीपल वॉलेट्स में तोड़ रहा था, 1000 बिटकॉइन पर वॉलेट के हिसाब से। जिमी को अभी $32 मिलियन की जरूरत थी क्योंकि इसने अपनी पसंदीदा हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्ट करना था और अपने 10 वॉलेट्स के बिटकॉइंस को मजीद इसने तोड़ना शुरू कर दिया। और इस दौरान इसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इसने अपने वही चेंज वॉलेट में बिटकॉइन भेज दिया जो कि एक्सचेंज के साथ लिंक था और इसकी IP एड्रेस एजेंसी ट्रैक कर रही थी और एजेंसी आसानी से पहुंच गई सिल्क रोड तक। 2021 में बिटकॉइन $60,000 तक पहुंच चुका था और एजेंसी जिमी के घर पे रेड। पुलिस ने इसकी तिजोरी में से $7 लाख कैश और 25 केसीएस बिटकॉइन जिनमें 174 बिटकॉइंस मौजूद थे और उसके बाथरूम की अलमारी से ये असल चीज निकली, ये चीटोस का डब्बा और इस डब्बे के अंदर एक छोटा सा कंप्यूटर और इसके अंदर जिमी बॉय के बिटकॉइंस। कानून ने इसकी सारी चीजें जब्त कर ली मगर इसके बिटकॉइन का पासवर्ड जिमी को जुबानी याद था और इसने ये कानून को नहीं बताया, मगर 6 महीने सलाखों के पीछे रहने के बाद जिमी ने बता दिया और गवर्नमेंट ने इसके 51,680 बिटकॉइंस अपने खजाने में महफूज कर लिए जिनकी उस टाइम कीमत थी $3.4 बिलियन। जिमी जज के सामने गए और इन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया और जज ने 1 साल और 1 दिन की कैद सुनाई और अब जिमी ईमानदारी से उबर चलाते हैं। इस स्टोरी में असल मुजरिम जिमी नहीं था, असल मुजरिम था सिल्क रोड का मालिक जो कि उम्र कैद काट रहा है गैर कानूनी ब्लैक मार्केट चलाने के जुर्म में। अगर आप उसकी स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड हैं तो कॉमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और स्टोरीज हम कवर करें तब भी आप कॉमेंट्स में जरूर बताएं एंड डू सब्सक्राइब।